Good morning to all students. Now we are going to start our exercise number 3.3. Use the bar graph figure 3.3 to answer the following questions. आपको ये bar graph given है, so you have to watch carefully it and give the answer of these questions. First we look at the bar graph. On the x-axis there are given pet animals. First is dog, second cats, rabbits, hamster and others. On y-axis the number of students are given who likes dogs, cats, rabbits, etc. Okay, now first question is given, which is the most popular pet? Most popular pet मीन टू से जिसको बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स पसंद करते हैं. तो हाईएस्ट नंबर इज गिवन 10. सो कैट्स इज़ द मोस्ट पॉपुलर पैट. ओके, ये सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स के द्वारा लाइक किया जा रहा है. नेक्स्ट इज गिवन, हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव डॉग एज अ पैट. अब इसमें डॉग को कितने स्टूडेंट्स एज ए पैट लाइक करते हैं रखना. सो लुक एट दिस जो एंड दिस इज मैच विथ स्टूडेंट नंबर 8. सो 8 स्टूडेंट्स लाइक टू हैव अ डॉग एज अ पैट. इज इट ओके? नाउ क्वेश्चन नंबर 2 इज गिवन, रीड द बार ग्राफ फिगर 3.4. इस बार ग्राफ को अपने को रीड करना है. विच शोज द नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड बाय अ बुक सेलर ड्यूरिंग 5 consecutive years एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. इसमें 5 ईयर हैं कंटिन्यूसली, उनमें बुक सेलर ने अपनी बुक्स सेल की हैं. ऑन एक्स एक्सिस देयर इज गिवन ईयर्स एंड ऑन वाई एक्सिस देयर इज गिवन नंबर ऑफ बुक्स दैट आर सोल्ड. ओके, फर्स्ट क्वेश्चन इज गिवन, अबाउट हाउ मैनी बुक्स वर सोल्ड इन 1989, 1990 एंड 1992. वो आपको इन 3 ईयर में बुक्स को फाइंड करना है कि कितनी बुक्स उसमें सेल हुई हैं. ओके, फर्स्ट वी लुक एट 1989. 1989 को जब अपने यहाँ से मैच करके देखेंगे तो ये क्या है, लिटिल बिट 5 से थोड़ा सा ज़्यादा है, यानी कि इसमें जो डिफरेंस आ रहा है वो 100 का आ रहा है. स्केल क्या है, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 100 बुक्स. यानी कि जब आप ग्राफ पेपर पर देखोगे तो जो स्मॉल बुक्स होता है दैट इज इक्वल टू 10 बुक्स, और जो 10 बॉक्सेज होंगे दैट विल बी इक्वल टू 100 बुक्स. इज इट क्लियर? नाउ 1989 में अपने देखते हैं ये 5 से, यहाँ 5 मिड में आता है नंबर और उससे थोड़ा सा ज़्यादा है, तो अपने राइट कर सकते हैं अप्रोक्सीमेटली 170, क्योंकि अपने को डेट श्योर नहीं है कि ये 170 है. अपने एक आइडिया लगा रहे हैं कि ये 150 से थोड़ा सा अबव है और 200 से थोड़ा सा बिलो है. दैट्स वाई द नंबर विल बी बुक्स दैट आर सोल्ड इन 1989 विल बी 170, अप्रोक्सीमेटली 170. ओके, वी विल राइट द नंबर ऑफ, राइट कर लेंगे अपने. फर्स्ट इन 1989 बुक्स, number of books was sold, how many? Approximately 170. Is it clear? Now next is given 1990. 1990 में देखेंगे अपने तो ये भी क्या है, 500 से लिटिल बिट कम है. ठीक है, तो ये 450 से थोड़ा सा ज़्यादा है और 500 से थोड़ा सा बिलो है. सो दैट्स आई अपने इसको अप्रॉक्सीमेटली कितना राइट कर सकते हैं, या तो 475 या 480 के अबाउट. ठीक है, ये कितना होगा, अराउंड 475 और 480. देन द आंसर विल बी इन 1990 480. नेक्स्ट इज गिवन 1992. हम 1992 में अपने इसको मैच करके देखेंगे. स्केल से आप सीधा सीधा मैच करके देखोगे तो इसमें क्या आ जाता है, ये अबाउट 200 से थोड़ा सा ज़्यादा आ रहा है. ठीक है, तो अपने 200 से जब ज़्यादा आ रहा है तो इसका अपने क्या राइट कर देंगे, थोड़ा सा ज़्यादा उसमें, तो 225 या अराउंड 230 कर देंगे अपने. ठीक है, अपने यहाँ पे राइट कर दिए 1989 में बुक सोल्ड 170, इन 1990 एंड इन 1992. 1990 में कितने आई थी आपके पास बुक्स? द बुक्स वर सोल्ड अप्रोक्सीमेटली 480 एंड इन 1992 अप्रोक्सीमेटली, शॉर्ट में आप APP राइट कर देते हैं तो भी राइट है ये, अप्रोक्सीमेटली 225. इज इट क्लियर? Now have a look on next option. In which year were fewer than 250 books sold? अब कौन से ईयर में 250 से कम बुक्स सोल्ड हुई हैं? Have a look.
250 से कम इसमें हो रही हैं, 170 बुक्स हैं किसमें है 1989 में, और 250 से कम ये भी हैं दैट आर लेस देन 250 इन 1989 and in 1992 the books were sold less than 250. Okay, next is given, can you explain how would you estimate the number of books sold in 1989? और आप 1989 में आपकी बुक्स को कैसे एस्टिमेट करोगे कि इसमें बुक्स कितनी है? 1989 को अपने अगेन चेक करते हैं। 1989 में देखो आप, जब आप इसको स्केल से मैच करके देखोगे तो उसमें आप देखोगे कि ये 150 से थोड़ा सा अबव जा रहा है। जो मिड पॉइंट होता है इसमें तो वो 150 को शो करेगा, उससे लिटिल बिट ये मोर है, और 250 से थोड़ा 200 से थोड़ा सा कम है, तो 150 और 200 के बीच में है। दैट्स वाई अपने इसका नंबर क्या राइट किया है, अप्रोक्सीमेटली 175 और 170। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन ऑफ number of children in 6 different classes are given below, represent the data on the graph। ओके, यहाँ पे क्लासेस गिवन है आपको और उनमें जितने स्टूडेंट्स हैं दैट नंबर आर ऑल्सो गिवन इन पर क्लास, 6th 7th 8th 9th and 10th। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन इज हाउ वुड यू चूज अ स्केल। अब अपने इसके ऊपर स्केल कैसे चूज करेंगे? स्केल, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल ड्रॉ अ बार ग्राफ। ओके, दिस इज योर y axis and this is your x axis. Is it clear? This is your y axis and this is y and this is x. On x axis we will show the class 5th 6th 7th 8th and 9th and 10th। okay, बार ग्राफ में वी हैव टू लीव वन बॉक्स को आप लीव करके फिर उसमें आप बार ग्राफ शो करोगे। ओके, इन ऑन वाई एक्सिस वी विल शो द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आपके कहाँ से गिवन है, ये देखिए, दैट आर स्टार्टिंग फ्रॉम 80। ओके, 80 90 95 120 130। इस ये देखो इसमें कितना डिफरेंस आ रहा है 10 का, इसमें भी कितना आ रहा है 10 का। सो अपने क्या करेंगे, 10 का डिफरेंस लेकर के उसकी क्लास को स्केल को चूज़ कर लेंगे। ठीक है, इसका स्केल कैसे बनाएंगे, 10 के डिफरेंस पे। सो यहाँ पे हमने 0 से स्टार्ट करना है। ठीक है, तो ईच बॉक्स में आपका जो नंबर है स्टूडेंट्स का वो डिफरेंस इक्वल आना चाहिए, 0 to 10, नेक्स्ट इज 20, नेक्स्ट 30, नेक्स्ट इज 40 50 60 70 80 90, ऐसे आप बनाते जाएंगे, 100 110 120 130 एंड हियर इज़ गिवन 140। बिकॉज आपके पास लास्ट नंबर 135 है, सो अपने इसे इंक्रीज करके 140 तक अपने राइट कर देंगे। ओके, दिस इज़ अ स्केल, और स्केल में आप राइट कैसे करोगे, ऑन एक्स एक्सिस। ठीक है, यहाँ पे राइट कर सकते हैं आपने स्केल ऑन एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पे क्या स्केल है आपका, 1 यूनिट इज इक्वल टू 1 क्लास। ठीक है, आपके ये जो यूनिट्स, ये जो बॉक्स होते हैं बिग, तो उसको क्या बोलते हैं, यूनिट्स। 1 यूनिट इक्वल टू 1 क्लास। एंड ऑन वाई एक्सिस पे अपने क्या स्केल ले रहे हैं, 1 यूनिट इज इक्वल टू 10 स्टूडेंट्स। इज इट क्लियर? 0 से स्टार्ट हो रहे हैं तो ये आपने कर सकते। अब देखो, आप 5th क्लास में आपके पास नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गिवन 135। ओके, दिस इज गिवन 135, सो हैव अ लुक ऑन दिस ग्राफ। दिस इज 130 एंड दिस इज 140। अब जब आप ग्राफ करते हो तो ग्राफ में ये जो एक बॉक्स है 1 यूनिट है, 1 यूनिट में स्मॉल 10 बॉक्सेस होते हैं, 1 2 3 4 5। ठीक है, यहाँ पे 5 नंबर पे आपको लाइट कलर की लाइन दिखेगी, मिड लाइन डार्क होगी, इन लाइन से थोड़ी सी डार्क होती है, वो होता है मिड पॉइंट, यानी कि वो 5 नंबर को शो करता है। दैट विल बी
135, 130 से 5 अगर अपने ऊपर कर देंगे तो कितना हो जाएगा 135. वी हैव टू मैच द 135 टू द फिफ्थ क्लास, क्योंकि फिफ्थ क्लास में आपके पास स्टूडेंट्स कितने हैं, स्टूडेंट्स आर गिवन 135. सो मैच विथ क्लास फिफ्थ. इस टाइप से आपको स्केल से ड्रॉ करना है. ठीक है, आपके पास स्टूडेंट्स कितने आ रहे हैं यहाँ पे 135 इन फिफ्थ क्लास. सिक्स क्लास में कितने नंबर गिवन है आपको स्टूडेंट्स 120. सो लुक एट दिस इज योर 120. किससे मैच करना है आपको, सिक्स क्लास से. ओके, इस टाइप से जो भी आपके नंबर स्टूडेंट्स की गिवन है उनको आप उनकी क्लास के अकॉर्डिंग ऐसे बार्स बना सकते हैं. इज इट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिवन, ये आपका स्केल चूज हो गया. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. विच क्लास हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन. आप मैक्सिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन दिए इन विच क्लास, फिफ्थ क्लास. वी विल राइट मैक्सिमम नंबर. फिफ्थ क्वेश्चन में आपके मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट, कितने नंबर स्टूडेंट्स मैक्सिमम नंबर स्टूडेंट्स हैं 135 इन फिफ्थ क्लास, इन फिफ्थ क्लास. ठीक है, नेक्स्ट इज गिवन फाइंड द रेशियो. सॉरी, इसमें आपके हो रहा है एंड द मिनिमम. मिनिमम किस में है, सबसे कम 80 इन टेंथ क्लास. तो आप यहाँ पे मैक्सिमम राइट किया तो यहाँ पे आप क्या राइट कर दोगे, मिनिमम. मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज इक्वल टू 80 इन टेंथ क्लास, इन टेंथ क्लास. ओके, नेक्स्ट इज गिवन फाइंड द रेशियो ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 6 टू द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8. 6 और 8 क्लास के स्टूडेंट्स का आपको रेशियो फाइंड करना है. 6 में कितने गिवन है आपके पास 120 और 8 में कितने 100. सो आप ऐसे राइट कर लोगे 6 क्लास, दिस इज गिवन 8th क्लास. ओके, 6 क्लास आपके पास स्टूडेंट्स हैं 120 और 8th क्लास में आपके पास स्टूडेंट्स हैं 110. ठीक है, सेंटर में आप क्या राइट कर दोगे, रेशो. क्या आपको रेशो फाइंड करना है, दैट्स वाई रेशो साइन लगा देते हैं. 0 कैंसिल बाय 0. नाउ अब ये इसको 5 से अपने 2 से कट कर सकते हैं. 2 5 जा 10 एंड 2 6 जा 12. द रेशो विल बी 6:5. Is it okay? Student, this is all about your 3.3 exercise, question number 1, 2 and 3. If you have any question regarding to this exercise, you can ask me. Okay, thank you.